बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में जिस मौजू पर आपके सामने बात करने जा रहा हूँ वो है करोना वायरस के मस्बत असरात। ये बात यकीनन हम में से हर कोई जानता है कि हर सानेहा या हर हादसा अपने अंदर दोनों पहलुओं को लिए होता है। उसमें मनफी असरात भी होते हैं या उस हादसा का मनफी पहलू भी होता है और उस हादसा से जुड़ा मस्बत पहलू भी होता है। कोरोना वायरस के मनफी पहलू कौन कौन से हैं, इसके मनफी असरात कौन कौन से मुरतब हुए, वो यकीनन हम में से हर कोई जानता है। इसके अंदर जानी नुकसान हुआ, इसके अंदर माली नुकसान हुआ, इसके अंदर मुआशरती और समाजी तौर पर और कई तरह के नुकसानात हुए। ये तो हम में से अक्सर साथी जानते हैं और ये कोई ना कोई ऐसी वजह तो थी या कोई ना कोई ऐसा हमारा जुर्म तो था जिस वजह से गुज़श्ता चंद माह से हम में से हर कोई एक दूसरे से मुंह छुपाए फिरता है। लेकिन जहां इसके बेशुमार मनफी पहलू हैं और मुआशरे पर इसके बेशुमार मनफी असरात मुरतब हुए, वहाँ कोरोना वायरस के कुछ मस्बत असरात भी हैं। इस वायरस के ज़रिए हमारे अंदर कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ आई, हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आए हैं। तो मैं इस नशिस्त में आपके सामने कोरोना वायरस के मस्बत असरात पर बात करने जा रहा हूँ। कोरोना वायरस का सबसे बड़ा जो मुस्बत पहलू आया, कोरोना वायरस का सबसे बड़ा जो मस्बत पहलू हमारी ज़िंदगी पर मुरतब हुआ वो है कि हमारे अंदर तौबा और इस्तिग़फ़ार का शौक़ पैदा हुआ। हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी की तरफ अपने आप को राग़िब किया। हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाने का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने का अपने अंदर एक उन्सर पैदा किया। तो ये कोरोना वायरस के मस्बत असरात में से सबसे बड़ा असर है कि हमारे अंदर बंदगी और खौफ खुदा और तौबा और इस्तिग़फ़ार वो पैदा हुआ। कोरोना वायरस का जो दूसरा मस्बत असर है जो हमारे ऊपर मुरतब हुआ वो ये है कि हमारे अंदर दूसरे लोगों की हमदर्दी और दूसरे लोगों की भलाई का जज्बा पैदा हुआ। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के इन खौफनाक अय्याम में भी अपने मुआशरे के ही अंदर दूसरे गरीब भाइयों की मदद करते भी नज़र आए, खुद राशन उठाकर दूसरे लोगों के घरों तक पहुंचा के आए। जहां कोरोना वायरस की वजह से कुछ लोगों ने नाजायज़ मुनाफाखोरी को अपनाया, सैनिटाइज़र महंगे कर दिए, मास्क महंगे कर दिए, दीगर अशियाए ज़रूरत को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए महंगे दामों फ़रोख्त करना शुरू किया। वहाँ बेशुमार लोग ऐसे थे जो खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार थे। उन्होंने सैकड़ों के हिसाब से मास्क मुफ्त बांटे, उन्होंने दर्जनों के हिसाब से सैनिटाइज़र को मुफ्त तक़सीम किया और अशियाए ज़रूरत को लोगों के घरों तक भी मुफ्त पहुँचाया। कोरोना वायरस का मस्बत असर एक ये भी हम सब पर मुरतब हुआ कि हमारे अंदर सफाई और पाकीज़गी का जज्बा भी बेदार हुआ। हर शख्स ने अपने आप को पाक और साफ रखना शुरू कर दिया, अपने अहले खाना की पाकीज़गी और सफाई पर जोर दिया, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी पाक और साफ रखना शुरू कर दिया। यही वो तालीम थी जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आज से 14 सदियाँ पहले इरशाद फरमाई थी। लेकिन हम ऐसे गफलत का शिकार हुए कि हमने इस तालीम को भुला दिया और पाकीज़गी या सफाई या सुथराई को हमने छोड़ दिया था। तो कोरोना की वजह से ही सही, लेकिन इसका एक मस्बत असर ये भी मुरतब हुआ कि हमने अपने आप को साफ सुथरा रखना शुरू किया। कोरोना वायरस का एक असर ये भी हम सब पर मुरतब हुआ कि हम सब ने कानून की पासदारी पर अमल करना शुरू किया। इससे पहले अगर हम सोसाइटी का जायज़ा लें
تو بے شمار لوگ ایسے تھے جو قانون کی پاسداری کو حرام سمجھتے تھے، جگہ جگہ قانون شکنی نظر آتی تھی۔ کرونا کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی مرتب ہوا کہ ہر شخص نے کوشش کی کہ وہ قانون کی پاسداری کا خیال کرے۔ ایٹ دا سیم ٹائم قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ایسے تھے جن سے اکثر شہریوں کو یہی شکوہ رہتا تھا کہ یہ ادارے انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ ان اداروں کے اندر بھی ایک پازیٹیو پہلو یہ آیا کہ انہوں نے اپنے شہریوں کا اور عوام کا خیال رکھنا شروع کیا اور انسان کو بطور انسان ڈیل کرنا شروع کر دیا۔ کرونا وائرس کا ایک اثر یہ بھی مرتب ہوا کہ بے شمار لوگ ایسے تھے جو گھر سے باہر کھانے پینے کے نام پر فضول خرچیوں کا شکار تھے۔ ایک اثر یہ بھی مرتب ہوا کہ ہم کرونا وائرس کی وجہ سے ان فضول خرچیوں سے بھی بچے ہوئے ہیں۔ پھر کرونا وائرس کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ ہم دوستوں سے گپ شپ کے نام پر، سوسائٹی میں لوگوں کو وقت دینے کے نام پر ہم اپنے دن بھر کا کثیر وقت ضائع کر رہے تھے، اور اس وجہ سے ہم اپنے اہل خانہ کو وقت نہیں دے پاتے تھے۔ جن کے والدین حیات ہیں وہ اپنے والدین کے پاس بیٹھنا کئی دن گزر جاتے تھے، نصیب نہیں ہوتا تھا ان کو، اور ہم باہر دوستوں کے نام پر سوسائٹی میں لوگوں سے ملتے ہوئے بے شمار وقت ضائع کر رہے تھے۔ اس کا ایک اثر یہ بھی مرتب ہوا کہ ہم باہر سے اپنے گھر کے اندر بند ہوئے، اور گھر کے اندر محصور جب ہوئے تو ہم نے اپنے اہل خانہ کو ٹائم دیا، اپنی فیملی کو ٹائم دیا، اپنے گھر کے بزرگوں کو ٹائم دیا اور ان کے پاس بیٹھے۔ تو کرونا وائرس کے یہ مثبت اثرات جو ہم پر مرتب ہوئے، میں نے اس مختصر پیغام میں ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ملک پاکستان کو، پاکستانی قوم کو، عالم اسلام اور عالم انسانیت کو جلد اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے، اور اس کرونا وائرس کی وجہ سے یہ جو ہم پر مثبت اثرات مرتب ہوئے، اللہ ان اثرات کو ہمیں کرونا کے بعد بھی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔